मैं आपको एक पुराने समय की कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी में आध्यात्मिक प्यास जाग उठी। उन दिनों जब आध्यात्मिक प्यास जागती थी तो लोग जंगल में चले जाते थे। तो वो जंगल चला गया और उसने ध्यान करने के लिए एक अच्छी सी चट्टान ढूंढ ली। वो बैठ गया और फिर उसने देखा कुछ दूरी पर एक लोमड़ी थी। उसके सामने के दो पैर कटे हुए थे। लोमड़ी अपंग थी। शायद शिकारी के जाल में फंसकर उसके पैर कट गए। लेकिन प्रकृति किसी प्रकार की असमर्थता पर दया नहीं दिखाती। प्रकृति में अगर आप अपना भोजन नहीं जुटा सकते तो गए आप काम से। लेकिन यहाँ लोमड़ी अपंग होने के बावजूद दिखने में हट्टी कट्टी थी। उसने यह देखा और सोचा, पैरों के बिना ये लोमड़ी अपना काम कैसे चला रही है। फिर वह बैठ गया क्योंकि उसे ध्यान लगाना था। उसने ध्यान शुरू किया। कुछ समय तक ये चलता रहा। जब शाम हुई उसे शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उसने शेर की आवाज़ सुनी ओम गायब हो गया और वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वो ध्यान सब भूल गया। फिर शेर अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा दबाए हुए आया और उस टुकड़े को उस अपंग लोमड़ी के सामने रख दिया। लोमड़ी ने वो मांस खा लिया और शेर वहां से चला गया। उस आदमी ने सोचा, ओह, ये तो दैवीय संदेश है। भगवान मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। एक अपंग लोमड़ी को एक खूंखार शेर खाना खिला रहा है। यह तो एक बड़ा चमत्कार है। भगवान मुझे संदेश देना चाहते हैं। और वह सोचने लगा, वो संदेश क्या है। फिर उसने खुद ही एक संदेश बना लिया। उसने कहा, भगवान मुझसे कहना चाहते हैं कि इस चमत्कारी जंगल में एक अपंग लोमड़ी को भी एक खूंखार शेर खाना ला कर देता है। जब ऐसी व्यवस्था है तो तू तो अध्यात्म के मार्ग पर है। तू क्यों खाने के बारे में सोचता है। बस एक जगह बैठ, खाना तेरे पास आ जाएगा। तो वह बैठ गया और कुछ दिन बीतते गए। 1, 2, 3 और छठे 7वें दिन उसकी हालत मरने जैसी हो गई। वो अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसी रास्ते से एक योगी गुजर रहा था। उसने उस आदमी से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने की। उसने कहा, मुझे एक दैवीय संदेश मिला। मैंने उसका पालन किया और यह हो गया। योगी ने पूछा, क्या हुआ था। आदमी बोला, वहाँ देखो, उस लोमड़ी को देखो, वो कितनी तंदुरुस्त है। रोज एक शेर उसके लिए एक मांस का टुकड़ा लाकर देता है और उसे खिलाता है। आपको नहीं लगता ये दैवीय संदेश है। योगी ने कहा, निश्चित रूप से ये दैवीय संदेश है। लेकिन तुमने एक दयालु शेर के बजाय एक लोमड़ी की नकल करना क्यों चुना। तो यह चुनाव आपको करना है। अगर आप एक लोमड़ी की नकल कर रहे हैं तो दयालु शेर आपको एक चमत्कार लगेगा। तो अपने भविष्य का सही चुनाव करें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।